हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13.1। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियाई, एनसीईआरटी चैप्टर 13। एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। इसमें दिया हुआ है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए नाइट्रोजन 14N7 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का डाटा दिया हुआ है। आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ हाइड्रोजन ये कितना है? 1.00783 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। और ये जो दूसरा है आपका, ये मास ऑफ हाइड्रोजन, ये मास ऑफ नाइट्रोजन है, एन है ये बच्चों, ये एन, दिस इज एन, डोंट कंफ्यूज। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है ये है 1.00867 AMU। एंड ये जो है ये मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस है। ठीक है ना, होल मास जिसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है एक साथ में, वो दिया हुआ है 14.00307 AMU। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड करना है नाइट्रोजन का। ठीक है। और ये किस में करना है आपको? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है यहाँ पे। ठीक है ना। गिव योर आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यू विल हैव टू गिव आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? आंसर लिख देते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है नाइट्रोजन का। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है ना मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे और मास डिफेक्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपको जो है मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। तो पहले एट फर्स्ट आई विल फाइंड हियर द मास डिफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो हम पहले मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं। मास डिफेक्ट, इसको हम स्मॉल डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं ZMH। Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और MH हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों एक ही होता है। अब प्लस यहाँ पे A माइनस ZMN लिख दिए। और ये है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, और मास ऑफ न्यूट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ये कितने के बराबर आपका दिया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। तो ये हम पहले फाइंड करते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम आपका हो जाएगा यहाँ पर कितने के बराबर? ZMH। जेड की वैल्यू यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जितना एटॉमिक नंबर होता है 7N14 है, तो 7 एटॉमिक नंबर है। जितना किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो मतलब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं जेड की जगह पे 7MH। MH यहाँ पे दिया हुआ है 1.00783 लिख दिया, प्लस A माइनस जेड, मास नंबर 14 है। 14 में से आप 7 को माइनस कर देंगे, 14 को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। MN दिया हुआ है आपका यहाँ पे, दिस इज 1.00867 लिख दिया, प्लस होल मास ऑफ द न्यूक्लियस ये दिया हुआ है नाइट्रोजन एटम का। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम ये दिया हुआ है आपका 14.00307। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 7 को आप 1.00783 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये टर्म आपका बन जाएगा। बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लेना, ये बन जाएगा 7.05481। ठीक है। और प्लस अब 14 में 7 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और इसको इससे हम मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो इसको एक बार फिर से हम लिख देते हैं
ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। और -14.00307, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 7.05481 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म आपका बन जाएगा 7.06069 और माइनस ये आपका दिया हुआ ये 14.00307, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इंक थोड़ा ख़त्म हो रहा है, अभी फिर दूसरे पेन से लिखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर बेहतर तरीके से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 00307, इसी को हम यहाँ रीराइट कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करके इसको हम इससे जब माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो हम फाइनली इसका आंसर लिख देते हैं। आप इसको कर देना, ये हो जाएगा आपका 0.011243 AMU। AMU किसको कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं ये सारे एटॉमिक मास यूनिट में हैं। और AMU को हम सिंपली हम U भी कह सकते हैं, यूनिट भी कहते हैं सिर्फ, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा M है वो आपका इतने के बराबर आ गया, ठीक है। दिस इज डेल्टा M। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होता है? डेल्टा M को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 AMU दिया हुआ है, ये आपका कितने के बराबर होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अब बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा आपका 0.011243। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यू विल गेट हियर, ये हो जाएगा 104.7 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इसका जो रिजल्ट होगा किसका होगा? बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था और द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल।